नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की मैथ की प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 नंबर सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट है, तो चलिए हल करते हैं। ये है पहला सवाल। तो 10.1 का सवाल नंबर है 3, जिसका पहला है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2। ये हमारा सवाल नंबर 3 का पहला। चलिए करते हैं इसको हल। अब प्यारे बच्चों, सवाल हमारा 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, ये है ब्रैकेट के अंदर, फिर है गुणा, फिर है 2 की पावर 2। अब प्यारे बच्चों, हमारे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ें या फिर सबसे पहले गुणा करें। तो प्यारे बच्चों, हम एक नियम जानते हैं बोर्ड मास का, जो कहता है कि सबसे पहले अगर किसी सवाल के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, और ब्रैकेट के अंदर ही अगर सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट हल होता है। उसके बाद अगर मंझला ब्रैकेट है तो उसके बाद मंझला ब्रैकेट हल होता है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, ये है छोटा ब्रैकेट, तो उसके बाद छोटा ब्रैकेट हल होता है। इनके बाद में भाग हल होता है। उसके बाद अगर गुणा है तो उसके बाद में गुणा हल होता है। उसके बाद में हम जोड़ घटाव कुछ भी हल कर सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट हल होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये सवाल है, इनको हल करेंगे। 3 की पावर 0, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी सवाल के अंदर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 आती है तो उसका मान सदैव 1 रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक रूल होता है कि कोई भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। तो 3 की पावर 0 का मतलब है 1, प्लस 4 की पावर -1। तो हम जानते हैं, हमने नियम के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई पावर माइनस में है उसको प्लस में चेंज करना है तो उसको बट्टे में ले आओ। तो इसको ले आएंगे 1 के बट्टे में, 4 की पावर 1। और कोई भी संख्या की पावर 1 होती है तो उसका मान वापस वही आता है। तो 4 की पावर 1 को हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 4 की पावर -1 को हमने लिख दिया 1/4 की पावर 1। जैसे ही इसको बट्टे में लेकर आए तो ये जो पावर वाला जो चिन्ह है, वो माइनस का चिन्ह है, वो प्लस में चेंज हो गया। इनके बाद ब्रैकेट, फिर गुणा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी 4। अब 1 + 1/4 इनको जोड़ेंगे तो इसके बट्टे में भी 1 लगा देंगे। अब 1 का 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया। 1 का 4 में भाग 4 बार गया, उस 4 का गुणा कर देंगे इस 1 के ऊपर वाली संख्या यानी 1 के साथ। तो 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 4, फिर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान। अब इस 4 का भाग देंगे 4 में, 1 बार गया, उस 1 का गुणा कर देंगे इस 4 के ऊपर वाली संख्या यानी 1 के साथ। ये प्यारे बच्चों साधारण सा भिन्न संख्याओं का जोड़ है, जो कि आपको आसानी से आता होगा। गुणा में है 4, 4 1 हो गया 5/4 गुणा 4। 4 से 4 कट गया क्योंकि ये ऊपर गुणा में है, ये भाग में है, तो आंसर आ गया हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। अब आता है 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल कहता है 2 की पावर -1 गुणा में है 4 की पावर -1 और इसके भाग में है 2 की पावर -2। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों बोर्ड मास का नियम लागू होगा। ये हमारा 2 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बोर्ड मास का नियम लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी है, गुणा भी है, भाग भी है। और जहाँ पर ब्रैकेट गुणा भाग इस प्रकार की सभी संक्रियाएं साथ में आ जाती है तो हमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले किसको हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद में अगर भाग का निशान है तो भाग हल होगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याएं हल होगी। तो 2 की पावर -1, तो घात माइनस में, इसको प्लस में बदलेंगे तो इसको ले आएंगे बट्टे में, 1/2 की घात 1। और कोई भी संख्या की घात 1 का मतलब होता है वही, तो 2 की घात 1 का मतलब होगा 2। उसके बाद में है गुणा, 4 की घात -1, तो इसको भी प्लस में बदलेंगे तो इसको लिख देंगे 1/4 की घात 1, जिसका मान होता है 4। उसके बाद में भाग में 2 की पावर -2, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर +2, क्योंकि जब माइनस वाली घात होती है उसको बट्टे में लाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है और वो प्लस की हो जाती है। तो ये हो गया
1 का 1 के साथ गुणा, 1/2 का 4 के साथ गुणा, 2 चौके 8। फिर है भाग का निशान और 1/2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी 4। 1/8 में भाग देना है 1/4 का। तो भाग को कैसे हल करते हैं, तो भिन्न वाली संख्याओं का भाग करना हमें आता होगा कि पहली संख्या को तो ऐसा लिख देंगे, फिर भाग के निशान को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, और जैसे ही भाग को हटाकर गुणा का निशान लगाएंगे अगली संख्या को पलट देंगे। जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे। 1/4 है, इसको 4/1 लिख देंगे। तो ये कट जाएंगे। 4 में 4 का भाग है 1 बार, 8 में 4 का भाग है 2 बार। ये आ गया 1 गुणा 1 यानी 1 बट्टे नीचे है 2 गुणा 1 यानी 2। तो 1/2 आ गया हमारा आंसर। अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर। और प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तीसरा सवाल है 1/2 की पावर में है -2, प्लस में है 1/3 की पावर में है -2, प्लस में है 1/4 की पावर में है -2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 3, इसको करना है हल। तो घाते माइनस में सबसे पहले प्लस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो घाते हैं वो इस पूरे के बाहर है, और हमने एक रूल पढ़ा था जो मैंने पिछला वीडियो था सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2 वाला, उसके अंदर हमने रूल पढ़ा था घातांकों से रिलेटेड कि अगर कोई संख्या ऐसी है a/b की पावर m, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m, यानी अलग अलग घातें लगा सकते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर घातें अलग अलग लगा देंगे। 1 के ऊपर -2 अलग लगा देंगे, और 2 के ऊपर भी -2 अलग से लगा देंगे। फिर प्लस का निशान, 1 के ऊपर -2 अलग से लगा देंगे, 3 के ऊपर -2 अलग से लगा देंगे, फिर प्लस का निशान, 1 के ऊपर -2 अलग से, 4 के ऊपर -2 अलग से। अब घातें जब प्लस की करनी है तो मैंने आपको बताया था कि घातों को पलट दो, अगर ऊपर है तो उसको नीचे ले आओ, अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ। जैसे घातों को पलटते हैं उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको प्लस का करना है तो इस 1 को तो नीचे ले आओ, और इसको प्लस का करना है तो इसको ऊपर लेकर जाओ, यानी घातों को पलट दो। इसी तरह इनको पलट देंगे, 3/2 1/2 प्लस 4 की घात 2 बट्टे 1 की घात 2। तो जैसे घातें ऊपर नीचे होती है तो इनका जो घातों का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 गुणा 1 जिसका मान सदैव 1 रहता है, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3 यानी 9 बट्टे 1 की पावर 2 यानी 1, प्लस 4 की पावर 2 यानी 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16 बट्टे 1 की पावर 2 यानी 1। तो बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, उसका आंसर सेम रहेगा। तो ये हो गया 4 + 9 + 16, तो 4 और 9 हो गया प्यारे बच्चों 13, 13 और 16 हो गया हमारे पास 29। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आता है प्यारे बच्चों 4 नंबर। आप देख सकते हैं 4 नंबर सवाल हमारा ये। तो इसको करना है हल। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 इस पूरे की पावर में है 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 4 नंबर सवाल। और 4 नंबर सवाल क्या है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 इसके पूरे की घात में है 0। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले क्या किया था, इसको मैंने ये जो माइनस की घात है इनको प्लस में चेंज किया था, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस पूरे की घात में 0 है, और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान डायरेक्ट 1 होता है। तो इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मान डायरेक्ट 1 होगा क्योंकि इस पूरे की घात में 0 है। तो ये होगा हमारा आंसर। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर है -2 बट्टे 3, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के ऊपर घात है -2, फिर है मंझला ब्रैकेट और इसकी घात है 2। आप देख सकते हैं ये है हमारा सवाल नंबर 5 ये। तो इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल है, इसकी घात है, फिर इसके ऊपर एक घात हो रहा है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था पहले वीडियो के अंदर
कि अगर a की पावर m होती है, इसके ऊपर एक पावर और होती है n, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। तो ये एक नियम होता है। तो इसको लिख देंगे हम -2/3, -2 का और इस 2 का गुणा कर लेंगे, पावरों का गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 के साथ गुणा, तो 2 दूनी 4, ये है माइनस का, तो ये हो गया -4। तो ये सवाल हो गया हमारा इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो -4 की घात है ये इस पूरे के बाहर है, वो पूरे के ऊपर है, -2/3 के ऊपर है। तो इसको अलग अलग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -2 के ऊपर हो जाएगा -4/3 के ऊपर घात हो जाएगी -4। ये होता कैसे है, तो हमने एक नियम पढ़ा था कि a/b की पावर है m, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m, यानी घातों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब घातें माइनस के इनको प्लस में बदलेंगे, तो प्लस में बदलने के लिए ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, तो ये ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, नीचे वाला ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसको प्लस में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3 की घात 4 बट्टे ये हो जाएगा -2 की घात 4, और ऊपर नीचे ले जाने पर सिर्फ और सिर्फ घातों का चिन्ह चेंज होता है, संख्याओं का चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो ये बन गया हमारा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर ये तो 3 की पावर 4 और ये है -2 की पावर 4, तो -2 की पावर 4 का मतलब होता है -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा 2। तो 2 को तो गुणा करना नहीं है हमें, इस पावर को तो ऐसा का ऐसा रखना है। अब लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि चिन्ह यहाँ पर कैसा लगेगा। तो प्यारे बच्चों अगर माइनस का चिन्ह होता है, ऊपर घात सम होती है, तो जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में चेंज हो जाता है। होता कैसे है, तो जब माइनस वाली संख्या माइनस को गुणा किया जाता है माइनस से, तो आता है प्लस का चिन्ह, फिर इस प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो आता है माइनस। अब इस माइनस को वापस गुणा करेंगे इस माइनस से, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार अगर माइनस वाले संख्या के ऊपर घात सम होती है तो -2 की पावर 4 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। और इसको आगे हल करना चाहिए तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4। तो दोनों ही हमारे सही है। अब आता है प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए, इसमें 2 पार्ट है। अब करते हैं इनको हल। तो 4 नंबर सवाल के अंदर पहला है हमारा 4 नंबर सवाल के अंदर पहला क्या कहता है, पहला है हमारा कि 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बट्टे में हमारे पास 2 की पावर -4। तो इसको करते हैं हल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये है 8 की पावर -1, ये माइनस की घात है। सबसे पहले इसको प्लस में चेंज करते हैं, यहाँ पर भी माइनस किया है। तो मैंने आपको बताया कि घात अगर माइनस किया उसको प्लस में बदलना है तो उसको ऊपर नीचे चेंज कर दो। तो 8 की घात -1 है, इसको प्लस में बदलना है तो इसको तो ले आओ नीचे, और अगर इस घात को प्लस में बदलना है तो इसको ऊपर ले जाओ। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 बट्टा 8 की घात 1 जिसका मान होता है 8। तो इस सवाल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 बट्टे, और 8 को लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 इनको गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा हमारे पास। अब 2 की घात 3 से 2 की घात 4 कट जाएगा, ये बचेगा 2 की घात 1 जिसका मान होता है 2। तो ये बच गया 2 गुणा 5 की घात 3, 2 गुणा 5 की घात 3, और 2 गुणा 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। यह आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर सवाल का पहला। अब आता है दूसरा। ये है आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल। ये कहता है 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर फिर है गुणा 6 की पावर -1। तो इसके अंदर गुणा भी है ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस की घातों को प्लस में बदल लेते हैं। तो माइनस की घातों को प्लस में बदलने के लिए बट्टे में ले आते हैं। तो 5 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बट्टा 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 की पावर 1 गुणा, तीनों गुणा में है, इसको लिख सकते हैं
1/6 की पावर 1। तो ये हो गया, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो 1 × 1 × 1, ये हो गया 1/5 2 10, 10 का 6 के साथ गुणा, तो ये हो गया 60। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आ गया हमारा 5 नंबर सवाल का आंसर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये थे हमारे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 की मैथ के पूरे सिलेबस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।